Welcome back to this channel. My name is Amna and you are watching my channel. In this video we are going to talk about the coagulation factors. तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जिस पे मैंने बात की कि हीमोस्टेसिस क्या होता है, तो फर्स्ट आई थिंक यू शुड वॉच दिस एंड देन मूव फॉरवर्ड. तो लेट्स टॉक अबाउट द कोगुलेशन फैक्टर. तो कुछ बेसिक्स के बारे में बात करते हैं कि ये ब्लड वेसल है और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर जो भी ब्लड वेसल्स है नॉर्मली उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है, फिर स्मूथ मसल्स की लेयर होती है, उसके बाद सब एंडोथेलियल सेल्स की लेयर होती है जिसके अंदर मोस्ट कॉमनली कोलेजन होता है. इसके बाद नॉर्मल हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स पाए जाते हैं. अच्छा, जो हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ये नॉर्मली नाइट्रिक ऑक्साइड और PgI2 प्रोस्टासाइक्लिन रिलीज करते हैं ताकि जो ब्लड है वो जो है लिक्विड फॉर्म के अंदर रहे और प्लेटलेट्स को एग्रीगेट होने का मौका ना मिल सके. इसके अलावा भी ये कुछ फैक्टर्स को अपनी सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस करती है, जैसे कि हेपरिन सल्फेट है. इसके अलावा भी थ्रोम्बोमोड्यूलेटर्स हैं जिसकी मदद से सारा कुछ पॉसिबल होता है कि प्लेटलेट्स इनएक्टिवेट फॉर्म में रहते हैं और प्लेटलेट्स को मौका नहीं मिलता कि वो बिला वजह जाके जो है सरफेस के साथ आके अटैच हो और क्लॉट फॉर्मेशन हो सके. मगर जब भी इंजरी लगती है तो ज़ाहिर इनका काम स्टार्ट हो जाता है. काम कैसे स्टार्ट होता है? जहाँ से इंजरी लगती है तो वैसो कंस्ट्रक्शन होती है, ब्लड ज़्यादा बाहर ना जा सके क्योंकि ब्लड बहुत कीमती होता है. इसके अलावा जहाँ पे चोट लगती है वहाँ पे कुछ फैक्टर्स रिलीज होते हैं जिसको वॉन विली ब्रांड फैक्टर्स कहते हैं. ये काम क्या करवाते हैं? ये बेड क्रिएट करवाते हैं कहाँ पर? जहाँ पे चोट लगी होती है. ठीक है, यहाँ पर फिर उस फैक्टर्स के ऊपर अटैच होते हैं प्लेटलेट्स. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स एडहेशन कहते हैं. प्लेटलेट्स एडहेशन के बाद प्लेटलेट्स एग्रीगेशन का प्रोसेस होता है. प्लेटलेट्स एग्रीगेशन के बाद फिर क्या प्रोसेस होता है कि फाइब्रिन बनना शुरू हो जाता है. ये जो फाइब्रिन बना हुआ है सेकेंडरी हेमोस्टेसिस के अंदर, इसके बारे में आज हम बेसिकली बात करेंगे कि ये फाइब्रिन बना कैसे है. तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. कोगुलेशन की अगर डेफिनेशन मालूम करें क्या होता है, ये प्लाज्मा की प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर क्या है? सॉल्युबल फाइब्रिनोजिन. नॉर्मली प्लाज्मा के अंदर 4% फाइब्रिनोजिन मौजूद होता है जो कि सॉल्युबल फॉर्म के अंदर होता है. ये कन्वर्ट होता है इनसॉल्युबल फॉर्म के अंदर, और कौन से फॉर्म के अंदर? फाइब्रिन स्ट्रेंथ्स के अंदर. इसकी मदद से क्या बनता है? कोगुलेशन की मदद से जो ब्लड है लिक्विड फॉर्म के अंदर वो सेमी सॉलिड सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट होता है ताकि क्लॉट बन सके. इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारे पास ब्लड वेसल है. ब्लड वेसल को इंजरी लग गई है. इंजरी लगने के बाद हमारे पास वॉन विली ब्रांड फैक्टर है, एडहेशन है, एग्रीगेशन है प्लेटलेट्स की. अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स का जो आखिरी सरफेस होती है यहाँ पे कुछ सब्सटेंस रिलीज होते हैं, मतलब केमिकल्स होते हैं जो कि नेगेटिव चार्जेस बियर करते हैं. उसको क्या कहते हैं? फॉस्फोटिडाइल सीरीन कहते हैं. ठीक है, ये यहाँ पे प्लेटलेट प्लग बन गया है, फॉस्फोटिडाइल सीरीन भी रिलीज़ हो गया है. यहाँ से जैसे ही यहाँ से जैसे ही जो है फैक्टर 11-12 अटैच होगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा. जब जैसे ही एक्टिवेट होगा तो ये एक्टिवेट करेगा फैक्टर 11 को, फैक्टर 11 एक्टिवेट करेगा फैक्टर 9 को, फैक्टर 9 एक्टिवेट करेगा फैक्टर 10 को, फैक्टर 10 एक्टिवेट करेगा विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर 8. एक्टिवेटेड फैक्टर 8 कैल्शियम भी, प्लेटलेट फैक्टर 3 भी ये एक्टिवेट करेगा 5 को, 5 एक्टिवेट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को, फैक्टर 2 को. ठीक है. अच्छा, थ्रोम्बिन एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन के फैक्टर 2 के बहुत काम होते हैं. ये एक्टिवेट करता है 1 को, फाइब्रिनोजन को, उसको कन्वर्ट करवाता है फाइब्रिन के अंदर. और दूसरा इसका काम क्या होता है कि ये एक्टिवेट करवाता है 13 फैक्टर को, जो कि फाइब्रिन का मैशवर्क क्रिएट करवाने में हेल्प आउट करते हैं. ये सारा जो प्रोसेस है ये क्या है? इंट्रिंसिक पाथवे है. इंट्रिंसिक पाथवे ये है कि इसमें ब्लड के जो अंदरूनी फैक्टर्स हैं वो शामिल हैं. ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स शामिल नहीं हैं इसमें. ये इंट्रिंसिक पाथवे है. कोगुलेशन जो होती है वो दो तरीके से हो सकती है, एक इंट्रिंसिक पाथवे है और एक्सट्रिंसिक पाथवे. ये हमने जो पढ़ा है ये इंट्रिंसिक पाथवे है. राइट, ये हमारे पास ब्लड वेसल है, एंडोथेलियल सेल्स हैं, वॉन विली ब्रांड फैक्टर, प्लेटलेट्स एडहेशन, एग्रीगेशन, फॉस्फोजिडाइल सीरीन. यहाँ से हमारा प्लेटलेट जो है मैशवर्क क्रिएट हो गया है फाइब्रिन का. और कुछ फैक्टर्स जो हैं यहाँ पर हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स कुछ सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू फैक्टर्स कहते हैं. टिश्यू फैक्टर 3 एक्टिवेट होता है. वो एक्टिवेट होने के बाद 7 को एक्टिवेट करता है. 7 एक्टिवेट होता है, वो एक्टिवेट करता है 9 को, ये एक्टिवेट करता है 10 को. जब जैसे ही 10 को एक्टिवेट करता है तो कॉमन पाथवे स्टार्ट होता है. कॉमन पाथवे के अंदर क्या होता है? 3 एक्टिवेट हो गया. 3 एक्टिवेट होने के बाद 7 एक्टिवेट होता है. 7 एक्टिवेट होने के बाद 9, 10 एक्टिवेट होने के बाद 2. अच्छा, 2 फैक्टर क्या है? प्रोथ्रोम्बिन है.
ठीक है। जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है वो एक्टिवेट करता है थ्रोम्बिन को, थ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है किसको करता है, फाइब्रिनोजन को, फाइब्रिनोजन एक्टिवेट करता है फाइब्रिन को। ये कॉमन पाथवे है। इस तरीके से भी हमारे पास क्या होती है, एक कोगुलेशन फैक्टर, कोगुलेशन होती है, कैस्केड होती है। अदरवाइज मोस्ट कॉमनली ये भी इंट्रिंसिक पाथवे के ज़रिए भी होती है, जिसके अंदर क्या होता है, पहला फैक्टर 12 होता है, 12 एक्टिवेट करता है 11 को, 11 8 को, 8 9 को, 9 10 को, ठीक है। और 9 के बाद जो है 5, 5 के बाद जो है 2 और फिर 1। और यहाँ से जो है जो 9 है ये एक्टिवेट, दरअसल जो है ये एक्टिवेट करता है, ठीक है। यहाँ से 9 है, यहाँ से एक्टिवेटेड 9 है। ये एक्टिवेट नहीं करता 10 को, ये डायरेक्टली एक्टिवेट करता है 10 को। यहाँ से इसकी हेल्प आउट होती है, किसकी, 9 के साथ फैक्टर 8 की हेल्प आउट होती है। दोनों मिलकर क्या करवाते हैं, 10 को एक्टिवेट करवाते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ फैक्टर्स तो हो गए, इंट्रिंसिक पाथवे हो गया, एक्सट्रिंसिक पाथवे हो गया। कुछ ड्रग्स हैं जिसकी मदद से क्या होता है, ब्लड थिन रहता है, एस्पिरिन ड्रग्स हैं। नॉर्मली क्या होता है, साइक्लोऑक्सीजनेज एक एंजाइम है जो कि कन्वर्ट करता है आर्किडोनिक एसिड को। आर्किडोनिक एसिड फिर कन्वर्ट होता है किसके अंदर, थ्रोम्बोक्सिन A2 में। थ्रोम्बोक्सिन A2 का काम क्या होता है, एक तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्शन। दूसरा प्लेटलेट्स एग्रीगेशन का काम करता है ये, ठीक है। अच्छा, एस्पिरिन क्या करता है, ये इनहिबिट करता है साइक्लोऑक्सीजनेज की रिलीज़ को। जब ये नहीं रिलीज़ होगा तो आर्किडोनिक एसिड नहीं बनेगा, जब ये नहीं बनेगा तो ये भी नहीं बन पाएगा, थ्रोम्बोक्सिन A2। जब ये नहीं बन पाएगा तो वेजो कंस्ट्रिक्शन और जो प्लेटलेट एग्रीगेशन है वो नॉर्मली नहीं हो पाएगी। ब्लड क्या रहता है, थिन रहता है, ठीक है, प्लेटलेट्स को एग्रीगेट होने का मौका नहीं मिलता, ठीक है। तो ये कुछ जो है प्रोसेस के अंदर ये खिलाया जाता है एस्पिरिन के ड्रग्स, ताकि जो ब्लड है उसके अंदर जो बिला वजह की जो प्लेटलेट्स एग्रीगेशन है वो ना हो सके। यहाँ पे कुछ ड्रग्स हैं, हेपरिन है, वारफेयर है, जिसका अलग अलग जगह पर जो है कोगुलेशन फैक्टर्स पर इफेक्ट दिखाया गया है। हमारे पास क्लॉट तो बन गया हुआ है, फाइब्रिन का मैशवर्क बन गया, उसका होना क्या है, उसकी किस्मत में क्या लिखा है। तो पहले तो क्या होता है कि ये जो नेटवर्क बन गया है, प्लेटलेट्स कुछ फैक्टर्स को रिलीज़ करते हैं जिसको हम प्लेटलेट्स ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स कहते हैं। ये क्या कर ये ट्राइगर करते हैं माइटोसिस किसके अंदर, स्मूथ मसल्स के अंदर और कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर। यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू डैमेज्ड हैं, यहाँ पे मसल सेल्स डैमेज्ड हैं, तो यहाँ पे क्या करवाते हैं, ये रिपेयर करवाते हैं। माइटोसिस जैसे होती है तो यहाँ पे रिपेयर होना शुरू हो जाती है। वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स क्या करवाते हैं, जो डैमेज्ड एंडोथेलियल है यहाँ से रिपेयर कॉज करवाते हैं, ताकि यहाँ से जुड़ सके और रिपेयर हो सके। इसके अलावा जब रिपेयर हो गई है तो इसका काम क्या है, अब प्लेटलेट्स जो प्लग बना है इसका काम क्या है, इसका काम ख़त्म हो जाता है तो किसी काम का नहीं रहता, अब इसको ख़त्म होना है। फाइब्रिनोलाइसिस होती है। फाइब्रिनोलाइसिस के अंदर क्या होता है कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेट होता है। एक्टिवेटर ये क्या करते हैं, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करते हैं प्लाज्मिन के अंदर। ये हमारे पास प्लाज्मिन है, बड़ा चमकादड़ सा, बेड के जैसा दिखता हुआ। ये क्या करता है, ये खा लेता है किसको, सारे प्लग को खा लेता है, और खाकर क्या करता है, जो है फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट कर लेता है। सिंपल सा ये प्रोसेस होता है। प्लेटलेट्स की साइज़ कितनी होती है, 2 to 3 माइक्रोन की तरह होती है, और इसकी जो लाइफ स्पेन है वो भी बहुत कम होती है, 8 से 10 दिन तक होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोगुलेशन फैक्टर्स। होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।